गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग कॉमरेड। तो आज हम बात करने वाले हैं पार्ट 2 के बारे में, जो कि एंडोक्राइन सिस्टम का पार्ट 2 है। पिछली वीडियो में हमने एंडोक्राइन सिस्टम के पार्ट फर्स्ट की बात की थी। पार्ट फर्स्ट में हमने जाना कि एंडोक्राइन सिस्टम क्या होता है, ये कैसे काम करता है, एंडोक्राइन सिस्टम में कैसे पॉजिटिव और नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म होता है। इस चैप्टर के बारे में, इस पार्ट में हम बात करने वाले हैं हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में। हाइपोथैलेमस क्या होता है और पिट्यूटरी ग्लैंड क्या होता है, इन दोनों के बारे में हम इसलिए बात करने वाले हैं सबसे पहले क्योंकि ये दोनों मेन टॉपिक हैं, मेन चीज़ हैं पूरे एंडोक्राइन सिस्टम में। क्यों? क्योंकि हाइपोथैलेमस क्या करता है, हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी को रेगुलेट करता है और पिट्यूटरी ग्लैंड जितनी भी और ग्लैंड्स होती हैं, अदर ग्लैंड्स, उन सबको रेगुलेट करती है। इसलिए सारी ग्लैंड्स को पढ़ने से पहले हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड पढ़ना जरूरी है। हाइपोथैलेमस की अगर हम बात करें कि हाइपोथैलेमस क्या होता है, तो हाइपोथैलेमस एक स्ट्रक्चर होती है जो कि डीप ब्रेन में पाई जाती है। ठीक है, डीप ब्रेन मतलब अंदर की साइड में डीप ब्रेन, इसको बोलते हैं मिड ब्रेन, बोल सकते हैं मिड ब्रेन में। हाइपोथैलेमस थैलेमस के नीचे सिचुएटेड होता है, जो क्या करता है कि पिट्यूटरी ग्लैंड के जितने भी फंक्शंस होते हैं उनको रेगुलेट करने के काम में आता है। ठीक है, अब अगर हम मेन चीज़, अगर हम पिट्यूटरी ग्लैंड पे आते हैं, हाइपोथैलेमस बेसिकली नर्वस सिस्टम का पार्ट है। अगर हम पिट्यूटरी ग्लैंड पे आते हैं कि पिट्यूटरी ग्लैंड क्या होती है, तो पिट्यूटरी ग्लैंड स्टार्ट करते हैं अपन। पिट्यूटरी ग्लैंड, हम पिट्यूटरी ग्लैंड स्टार्ट करते हैं कि पिट्यूटरी ग्लैंड क्या होती है। अब पिट्यूटरी ग्लैंड स्टार्ट करने से पहले सब लोग जानते हैं कि पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड बोला जाता है। पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या बोलते हैं? मास्टर ग्लैंड। मास्टर ग्लैंड इसको क्यों बोलते हैं ये भी सबको पता है। मास्टर ग्लैंड पिट्यूटरी ग्लैंड को इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये इकलौती ऐसी ग्लैंड है जो कि सारी ग्लैंड के ऊपर अपना कमांड देती है। ठीक है, जितनी भी और ग्लैंड है उन सबको अपना कमांड देती है कौन? पिट्यूटरी ग्लैंड, इसलिए इसको मास्टर ग्लैंड बोला जाता है, हेड। ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड की अगर एनाटॉमी की बात करें, पिट्यूटरी ग्लैंड की अगर एनाटॉमी की बात करें तो पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ होती है? पिट्यूटरी ग्लैंड होती है स्फिनॉइड जो बोन होती है, स्फिनॉइड बोन की एक डीप स्ट्रक्चर होती है जिसको बोलते हैं सेला टर्सिका। स्फिनॉइड बोन के सेला टर्सिका में एक फोसा होता है, उस फोसा का नाम क्या है? हाइपोफाइजियल फोसा। स्फिनॉइड बोन की अगर लोकेशन की बात करें कि पिट्यूटरी ग्लैंड की अगर लोकेशन की बात करें कि पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ होती है, तो पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ होती है? स्फिनॉइड बोन की सेला टर्सिका में एक फोसा होता है जिसको बोलते हैं हाइपोफाइजियल फोसा। अगर स्फिनॉइड बोन की बात करें तो ब्रेन में ऐसे नहीं दिखेगी ये स्फिनॉइड बोन, क्योंकि 3D में होती है। ठीक है, अगर ब्रेन की बात करें तो ब्रेन में ये क्या हो गया अपना? स्फिनॉइड बोन। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? स्फिनॉइड बोन। ठीक है, स्फिनॉइड बोन हो गया। इसके अंदर क्या होगी? इसको क्या बोलते हैं? खांच हो गई है एक। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? सेला टर्सिका। अब इस स्फिनॉइड बोन की सेला टर्सिका की ये जो बनी हुई है खांच, इसमें होती है पिट्यूटरी ग्लैंड सिचुएटेड। ठीक, ये क्या हो गई? पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, इसका ये एंटीरियर लोब हो गया, इसका ये पोस्टीरियर लोब हो गया। ठीक है, तो इसलिए हमने बोला क्या? स्फिनॉइड बोन की सेला टर्सिका में पिट्यूटरी ग्लैंड सिचुएटेड होती है। ठीक है, इसका मतलब ये था। अब अगर बात करें कि इसका वेट कितना होता है, अगर वेट की बात करें तो इसका वेट होता है 0.5 ग्राम, या फिर इसको बोल सकते हैं 500 mg। ठीक है, वेट की अगर बात करें 0.5 ग्राम और 500 mg। ठीक है, अगर इसके डायामीटर की बात करें तो इसका डायामीटर होता है 1 mm या फिर 1.5 mm, 1 से 1.5 mm नहीं, सेंटीमीटर, या तो 1 या फिर 1.5 सेंटीमीटर के आसपास समथिंग इसका डायमीटर हो सकता है भाई। ठीक है, अब हमने क्या पढ़ा? पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड क्यों बोलते हैं, एनाटॉमी की पढ़ी। पिट्यूटरी ग्लैंड स्फिनॉइड बोन की सेला टर्सिका में पिट्यूटरी ग्लैंड सिचुएटेड होती है।
इसके हमने वेट की बात करी, वेट कितना होता है 0.5 ग्राम से या फिर 500 मिलीग्राम। डायमीटर की हमने बात करी, डायमीटर कितना होता है 1 सेंटीमीटर से 1.5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब अब होता क्या है कि इसमें जो हाइपोथैलेमस होता है उससे पिट्यूटरी ग्लैंड एक स्टाक के द्वारा जुड़ी होती है जिसको बोलते हैं हाइपोफाइजियल स्टाक। स्टाक का मतलब ये होता है डंठल, मतलब स्टाक मतलब एक ऐसी स्ट्रक्चर होती है जिससे कि कोई चीज़ जुड़ी होती है, तो हाइपोफाइजियल स्टाक बोलेंगे। अगर हाइपोथैलेमस इस जगह पे तो जिस स्टाक से जुड़ी होती है उसको बोलते हैं हाइपोफाइजियल स्टाक, ठीक है। अब बात करते हैं कि एंटीरियर और पोस्टीरियर, ठीक है। अब हमने मान लिया कि ये एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड हो गई, ये पोस्टीरियर हो गई, तो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड और पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड दोनों अलग अलग होती हैं, ठीक है। पोस्टीरियर जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है वो बनी होती है नर्वस सिस्टम की, और एंटीरियर होती है वो बनी होती है सेल्स की, ठीक है। तो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड किस से बनी होती है, अपवार्ड ग्रोथ ऑफ एपिथेलियल लेयर ऑफ लेरिंग्स, लेरिंग्स की अपवार्ड ग्रोथ होती है, और पोस्टीरियर पिट्यूटरी नर्वस सिस्टम की डाउनवर्ड ग्रोथ, मतलब नर्वस सिस्टम ब्रेन से न्यूरॉन सेल्स जो हैं वो डाउन बढ़ जाएंगी, और यहाँ से लेरिंग्स की जो एपिथेलियल लेयर है वो अब बढ़ जाएंगी, और वो चीज़ मिलके बना के क्या करेंगी, एंटीरियर पिट्यूटरी और पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड बना रही है, ठीक है। इसमें हमने एनाटॉमी के बारे में बात की। अब हम बात करते हैं कि पिट्यूटरी ग्लैंड से कौन कौन से हार्मोन निकलते हैं, ठीक है। कौन कौन से हार्मोन निकलते हैं, कहाँ से, हाइपोथैलेमस से निकलते हैं, फिर वो हाइपोथैलेमस से निकल के कहाँ जाते हैं, ठीक है। फिर वो हाइपोथैलेमस से निकल के जाएंगे तो वो क्या काम करेंगे आगे जाके, हम वो चीज़ बात करते हैं। एक बार ओवरव्यू ले लेते हैं हम सारी चीज़ों का, ठीक है। उसके बाद हम अगले चैप्टर में क्या करेंगे, उसके बाद हम अगले चैप्टर में जो जितनी भी ग्लैंड्स होती हैं उनके बारे में अलग अलग तरीके से बात करेंगे, ठीक है। पिट्यूटरी ग्लैंड का डायग्राम बनाते हैं। ये हो गई एंटीरियर पिट्यूटरी, ये हो गई पोस्टीरियर पिट्यूटरी, ठीक है। ये हाइपोथैलेमस हो गया, ये एंटीरियर पिट्यूटरी हो गई, ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी हो गई। अब अगर बात करते हैं हाइपोथैलेमस की, तो हाइपोथैलेमस से रिलीजिंग हार्मोन सीक्रेट होते हैं मोस्टली, ठीक है। हाइपोथैलेमस क्या सीक्रेट करता है, रिलीजिंग हार्मोन, जो कि क्या करेंगे, पिट्यूटरी के पास जाएंगे और पिट्यूटरी ग्लैंड से जाके बोलेंगे भाई तू स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज कर, स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये इसके पास जाके क्या बोलेंगे कि भाई आप स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज करो, और फिर वो स्टिमुलेटिंग हार्मोन टारगेट ऑर्गन तक जाएंगे और वहाँ पर जाके फिर वो हार्मोन दूसरे हार्मोन रिलीज करवाएंगे, ठीक है। अब अगर हाइपोथैलेमस से अगर पहला हार्मोन निकलता है GHRH, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। अब ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन निकला, उसने क्या किया, एंटीरियर पिट्यूटरी पे वर्क किया, ठीक है। एंटीरियर पिट्यूटरी पे वर्क करके उसने क्या किया कि ग्रोथ हार्मोन निकाला, ठीक है। अब ये ग्रोथ हार्मोन क्या करेगा, ये ग्रोथ हार्मोन लिवर के पास जाएगा, लिवर से कुछ ग्रोथ फैक्टर्स रिलीज होंगे, जो कि ग्रोथ फैक्टर्स रिलीज होंगे। अब ये ग्रोथ फैक्टर क्या करेंगे, ये बॉडी में सेल्स की साइज़ को इंक्रीज़ करेंगे और सेल के नंबर्स को इंक्रीज़ करेंगे, ठीक है। ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन हाइपोथैलेमस ने सीक्रेट किया, वो हाइपोथैलेमस से सीक्रेट हो गए एंटीरियर पिट्यूटरी के पास आया, एंटीरियर पिट्यूटरी से कौन सा हार्मोन सीक्रेट हुआ, GH हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन। वो ग्रोथ हार्मोन कहाँ गया, लिवर के पास, लिवर से ग्रोथ फैक्टर रिलीज हुए जिन्होंने क्या किया, बॉडी में साइज भी बढ़ाई और सेल्स की नंबर भी बढ़ाई, जिससे क्या होगा, ग्रोथ बढ़ेगी, ठीक है। अब दूसरे हार्मोन की अगर बात करते हैं तो TRH, थायराइड रिलीजिंग हार्मोन। ये TRH हाइपोथैलेमस ने सीक्रेट किया, ठीक है। इस TRH ने एंटीरियर पिट्यूटरी पे वर्क किया, और एंटीरियर पिट्यूटरी पे वर्क करके इसने क्या किया, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन निकाला। अब ये थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या करेगा, थायराइड ग्लैंड पे वर्क करेगा, और थायराइड ग्लैंड पे वर्क करके क्या करेगा, T4 और
T3 का सीक्रेशन करेगा। ठीक है, हमने दो हार्मोन पढ़े, GHRH। GHRH ने एंटीरियर पिट्यूटरी पे काम किया, वहाँ से ग्रोथ हार्मोन निकला, वो लीवर पे काम किया। TRH थायराइड रिलीजिंग हार्मोन निकला, उसने स्टिमुलेटिंग हार्मोन निकाला, वो थायराइड ग्लैंड पे गया और वहाँ से T3 और T4 रिलीज हुए। ठीक है, अगले हार्मोन की बात करें तो अगला हार्मोन, अगर मान के चलो इधर लिख देते हैं, अगला हार्मोन कॉर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन। ठीक है, कॉर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन। अब कॉर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन कहाँ से निकला? हाइपोथैलेमस से। इस कॉर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन ने क्या किया? इस हार्मोन ने वापस से एंटीरियर पिट्यूटरी पे वर्क किया और ये एंटीरियर पिट्यूटरी ने क्या किया, क्या सीक्रेट किया? ACTH, एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन रिलीज किया। एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन क्या करेगा? ये जाएगा एड्रिनल ग्लैंड के पास, एड्रिनल ग्लैंड से बोलेगा भाई तुम कॉर्टिसोल रिलीज करो। इस तरीके से कॉर्टिसोल रिलीज हुआ। ठीक है, कॉर्टिसोल रिलीज हुआ क्या? हाइपोथैलेमस ने GHRH रिलीज किया, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी के पास गया, वहाँ से GH रिलीज हुआ। हाइपोथैलेमस ने कॉर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन स्टिमुलेट किया, ये गया एंटीरियर पिट्यूटरी के पास में, क्या हुआ? ACTH। इसका मतलब एंटीरियर पिट्यूटरी से कौन कौन से हार्मोन रिलीज हुए? ACTH, TSH, GH। 3 हार्मोन ये रिलीज हो गए हमारे एंटीरियर पिट्यूटरी से। ठीक है, अब हम नेक्स्ट हार्मोन की बात करें तो गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन। गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन। इस गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन ये कहाँ जाएगा? ये जाएगा एंटीरियर पिट्यूटरी के पास में। एंटीरियर पिट्यूटरी के पास में जाएगा ये, तो एंटीरियर पिट्यूटरी से 2 हार्मोन रिलीज होंगे, एक होगा FSH और एक होगा LH। इसको बोलते हैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, इसको बोलते हैं फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या करेगा? ओवेरीज के पास जाएगा और ओवेरीज से एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन रिलीज करवाएगा। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जाएगा किसके पास में? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जाएगा टेस्टिस के पास में और वहाँ से क्या रिलीज करवाएगा? टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, इसका मतलब एंटीरियर पिट्यूटरी से कौन कौन से हार्मोन रिलीज हो रहे हैं? ACTH, TSH, GH, FSH और LH। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट? अब अगर पोस्टीरियर पिट्यूटरी की बात करते हैं तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी में कोई हार्मोन रिलीज नहीं होता। ठीक है, यहाँ पे बस हार्मोन का स्टोर होता है। हाइपोथैलेमस से 2 हार्मोन रिलीज होते हैं, कौन कौन से? ऑक्सीटोसिन एंड वैसोप्रेसिन, या फिर इसको ADH भी बोल सकते हैं, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। एंटी डायूरेटिक हार्मोन का काम क्या होता है? ये यूरिन आउटपुट को कम करता है। ठीक है, ये दोनों हार्मोन हाइपोथैलेमस से रिलीज हुए और ये जाके कहाँ जाएंगे? हाइपोथैलेमस की पोस्टीरियर पिट्यूटरी की पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में जाके ये कलेक्ट हो जाएंगे और जब इनकी जरूरत पड़ेगी तो ये सीक्रेट होंगे। इस तरीके से हमें क्या पता चला कि हाइपोथैलेमस से 2 हार्मोन रिलीज होते हैं, मतलब पोस्टीरियर पिट्यूटरी से 2 हार्मोन निकलते हैं, कलेक्ट होते हैं वैसे तो, लेकिन हम जनरल वे में बोल रहे हैं, ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन। और एंटीरियर पिट्यूटरी से ACTH, TSH, GH, FSH और LH। ठीक है, ये हार्मोन रिलीज होता है। और हाइपोथैलेमस कौन से हार्मोन रिलीज करता है? रिलीजिंग हार्मोन। और पिट्यूटरी कौन से हार्मोन रिलीज करती है? स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और ये स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या करते हैं? ये टारगेट ऑर्गन तक पहुंचते हैं। जैसे यहाँ से थायराइड रिलीजिंग हार्मोन निकल रहा था TRH कहाँ गया? पिट्यूटरी के पास, एंटीरियर पिट्यूटरी के पास। वहाँ से क्या निकाला? TSH। वहाँ से क्या निकाला? वहाँ से कहाँ गया? थायराइड ग्लैंड के पास, टारगेट ऑर्गन तक। तो थायराइड ग्लैंड के पास गया, टारगेट ग्लैंड तक, और वहाँ से T3 और T4 रिलीज हुए। इस तरीके से इनकी मैकेनिज्म चलती है। ये हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी को कमांड देगा, पिट्यूटरी एंटीरियर पिट्यूटरी अलग कमांड देगी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी अलग कमांड देगी। उसके बाद फिर ये ग्लैंड्स के ऊपर जाएंगे और ग्लैंड्स के ऊपर वर्क करके हार्मोन रिलीज करेंगे। इसीलिए इसको मास्टर ग्लैंड बोला, पिट्यूटरी ग्लैंड को। क्यों? क्योंकि ये सारी ग्लैंड्स के ऊपर क्या कर रही है? अपना कमांड बना रही है। टेस्टिस और ओवेरीज, लिवर,
और थायराइड ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, सारी ग्लैंड्स के ऊपर ये अकेली कमांड जमा रही है कौन? पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, तो इसलिए इसको बोला था। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हुआ कि अब हम इसे एक चीज़ बोल सकते हैं। एक चीज़ क्या बोल सकते हैं हम कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड से डायरेक्ट हार्मोन कौन सा रिलीज हो रहा है? जीएच हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन डायरेक्ट रिलीज हो रहा है। और ACTH, TSH, FSH और LH ये जितने भी हैं ये स्टिमुलेटिंग हार्मोन है। ये सारे स्टिमुलेटिंग हार्मोन हमारे रिलीज हो रहे हैं। तो एक डायरेक्ट रिलीज होगा हार्मोन और 4 स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज होंगे किसे? पिट्यूटरी से। ठीक है, अब हम अगली वीडियो में जितनी भी सारी ये ग्लैंड्स हैं एक एक करके ग्लैंड्स पढ़ाएंगे। अभी हमने पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमस पढ़ा था क्योंकि ये मास्टर ग्लैंड होती है। हमें बताना था कि ये कैसे इन सबको मैनेज करती है, कैसे कौन कौन से हार्मोन रिलीज करती है और कैसे इन सबको मैनेज करती है, वो हमें चीज़ बतानी थी। तो तब तक के लिए बने रहिए मेरे यूट्यूब चैनल पर नर्सिंग कॉमरेड के साथ। थैंक यू।